जहां आप पहाड़ का ढेर बता रही हैं, ये कूड़ा जो है वहां पर डाला जा रहा है। 3 से 4 महीने में हमें कूड़ा जो है कूड़ा स्थल पे नहीं दिखेगा, फिर कूड़े का पहाड़ बन जाएगा। चलो आ जाओ, चालू करते प्लांट चालू करना। आ जाओ, छोड़ो, हो गया। पहले तो वहाँ से वजन होता है, डंपर में भरा जाता है, फिर इधर से गाड़ी खींचती है, फिर कांटे पे जाके वजन होता है सर। वजन होने बाद उसको हम वहाँ डंप करते हैं। डंप करने के बाद एक दिन के लिए फैला देते हैं सूखने के हिसाब से। उसके बाद वो पॉपलेट गाड़ी जो डाल रही है वो हॉपर में डाल रही है। हॉपर में डालने के बाद वहाँ लेबर लगी हुई 4, वो लेबर क्या करती है, ईटा उटा जो आता है बड़ा बड़ा वो निकालता है। उसके बाद ट्रोमल में आता है, ये 100 mm का ट्रोमल है। अब 100 mm का ट्रोमल से ये पन्नी उड़ जा रहा है, कपड़ा नीचे को आ रहा है। उसके बाद 60 mm का ट्रोमल लगा हुआ है। ये ट्रोमल में माल आने के बाद एक छोटी पन्नी जो होता है, कांच वगैरह शीशा वगैरह जो अलग गिरता है। उसके बाद जो बचा हुआ माल आता है कैनवर बेल्ट से मिट्टी आ जाता है सर। यही हो रही है काम। पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ देखना आम बात है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि काशीपुर में भी एक पहाड़ है जो कि आपको काफ़ी दूर से भी दिखाई दे जाएगा। काशीपुर में जो इतनी जनता रहती है, उनके घरों से निकलने वाला कूड़ा, जी हाँ, घरों से निकलने वाला जो कूड़ा है, इसी से बना हुआ है ये पहाड़, काशीपुर में बदबू का पहाड़। पिछले 5 सालों से इतना कूड़ा जो इकट्ठा हो चुका है, उसका ये जो पहाड़ है उसमें से काफ़ी बदबू भी आती रहती है। लेकिन अब उसको सही से उसका जो ट्रीटमेंट होना है, किस तरह से उस पहाड़ को ख़त्म होने की कगार तक पहुंचाना है, उसी को लेकर क्या प्रक्रिया चल रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। हम मौजूद हैं इस समय नगर निगम काशीपुर में, जहां पर हम जो मेयर हैं उषा चौधरी जी, उनसे जानेंगे कि मैम किस तरह की ये प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जहां आप पहाड़ का ढेर बता रही हैं, वहां पर हमारे पूरे शहर का एक ट्रेंचिंग ग्राउंड है और उस ग्राउंड के अंदर ही ये कूड़ा जो है वहाँ पर डाला जा रहा है। और ऐसा नहीं है, इस कूड़े के लिए तकरीबन 6 माह पूर्व से यहाँ पर मशीनें लग चुकी हैं और निरंतर उसमें जो है कूड़े को कम किया जा रहा है। यदि आज आप वहाँ स्वयं जाकर देखेंगी तो आपको इसका अंदाज़ा खुद हो जाएगा कि अब इस तरीके से कूड़ा नहीं है। धीरे धीरे वो कूड़े को ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि प्रतिदिन हमारे शहर से निकलने वाला कूड़ा 60 से 65 टन कूड़ा, इससे भी अधिक कूड़ा निकलता है। 40 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्र है, 40 वार्ड हैं, तो निश्चित ही कूड़ा निकलना स्वाभाविक है और कूड़ा निकलता है। लेकिन उस कूड़े का निस्तारण अब निरंतर किया जा रहा है। एक बहुत बड़े हमने 2 टर्मिनल लगाए हैं, उसके द्वारा उस कूड़े को निकाला जा रहा है। बीच में हाँ थोड़ी परेशानी अवश्य आई। आपने देखा कि जो ढेला नदी थी, ढेला नदी ने अपना रुख बदल दिया था और वो रुख हमारे जो ट्रेंचिंग ग्राउंड पे जो कूड़ा था वहाँ तक आ गया था, जिसका कि हम निस्तारण कर रहे थे। उसमें हमारा जो ट्रांसफार्मर वहाँ बिजली का लगा हुआ था, उसको भी वो भी उस ढेला नदी के साथ पानी के साथ बहकर चला गया। उसमें थोड़े समय हमारा वो कार्य बाधित रहा, लेकिन पुनः उस कार्य को सुचारू रूप से एक जनरेटर के द्वारा वहाँ पर रखा गया और पुनः उस काम को हम लोग जो है सुचारू रूप से चल रहा है। तो थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कूड़ा स्वतः ही ख़त्म होता जाएगा। लेकिन ख़त्म होने की भी एक सीमा होती है, जितने से ज़्यादा ख़त्म होता है उससे ज़्यादा कूड़ा आ भी जाता है। तो स्वतः धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर कूड़ा है और मैं समझती हूँ 1 वर्ष के अंदर आप कहीं ना कहीं इसमें एक परिवर्तन नज़र आएगा। यहाँ से काशीपुर के अंदर जिसको आप कूड़े का पहाड़ कहते हैं, वो पहाड़ आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा मैं आपको यह विश्वास दिलाती हूँ। तो ये हमने जाना कि काशीपुर के मानपुर रोड पर स्थित जो ट्रेंचिंग ग्राउंड है, उस पे जो कूड़े का पहाड़ है वो ख़त्म होने की तरफ अग्रसर है, उस पर कार्य चल रहा है उसे ख़त्म करने के लिए, और निगम जो है वो पूरी तरह से प्रयासरत है। और हमने ये भी जाना कि रोज़ 60-65 टन तक कूड़ा जो है वो काशीपुर से निकलता है, जो कि वहाँ जाकर इकट्ठा होता है। तो
ये पूरी जो हमने बातचीत करी, इससे हमें पता चला कि किस तरह से ये जो सारा कूड़ा है उसका निस्तारण होने का कार्य चल रहा है। ट्रामेल मशीनें लगा करके 200 टन प्रतिदिन की क्षमता पिछले 3 साल से इस तरीके की प्रक्रिया चल रही थी, जिसको हमने अब मूर्त रूप दे दिया है और हमारी एजेंसी पर डे 200 टन कूड़ा निस्तारित कर रही है। जिस दिन वो 200 टन कूड़ा नहीं निस्तारित करते हैं, मेरे स्तर से जुर्माना किया जाता है। पिछली जो कार्रवाई को उन्होंने डिले किया है, उस पर हमने जो है उनके ऊपर 1 लाख और 5 लाख का जुर्माना किया। अब उनके पास जो है जो जैसे पंख लग जाए ऐसी स्थिति है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अपनी जो पर डे की क्षमता है उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। निकट भविष्य में मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही चलता रहा तो अगले 3 से 4 महीने में हमें कूड़ा जो है कूड़ा स्थल पर नहीं दिखेगा। ये हमारी सफलता होगी, शहर के लिए सफलता होगी। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शहर की सम्मानित जनता से कहना चाहूँगा कि फिर कूड़े का पहाड़ बन जाएगा यदि हम सोर्स सेग्रीगेशन नहीं करेंगे, घरों में 2 बिन्स नहीं रखेंगे, घर में ही गीला सूखा कूड़ा अलग नहीं करेंगे, अपने घर में जगह होने पर जो है खाद के गड्ढे नहीं बनाएंगे, तो फिर वो दूसरा पहाड़ खड़ा होने में टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि पर डे 50 से 60 टन कूड़ा हम जो है इस शहर में उत्पादित कर रहे हैं। हमारी रोज़ जनसंख्या बढ़ रही है, हमको जागरूक होना पड़ेगा। प्रभावित हमारी अगली पीढ़ी हो रही है। इस कूड़े के पहाड़ से या गंदगी से इस शहर का नागरिक ही जो है प्रभावित हो रहा है और गंदगी करने वाला भी कोई बाहर से नहीं आ रहा है, हम ही कर रहे हैं। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा, हमें खुद अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। केवल निगम के भरोसे अगर हम डाल के चलेंगे तो प्रभावित हमारा परिवार हो जाएगा। इसलिए बार बार आग्रह है कि सोर्स सेग्रीगेशन ऐसी चीज़ है जिसमें जो है हम तभी कोई जो है लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे जब जन जन से सहयोग मिलेगा, घर घर से अलग अलग कूड़ा मिलेगा। इंदौर हमारे देश का ऐसा सिटी है जो पिछले 5 सालों से लगातार नंबर 1 की पोजीशन पे है। उनके नगर आयुक्त से भी मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इसका मूल मंत्र यह है कि घर घर से सेग्रीगेशन। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हर सुनने वाले तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं जिसमें मेरा सहयोग। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।